हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, यानी भिन्न एवं दशमलव। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। देखिए, हमने शुरू से बेसिक से शुरू किया था। फ्रैक्शंस के बारे में फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ऑफ का फंक्शन सीखा था पिछले सेशन में। हमने सीखा था कि ऑफ क्या होता है मैथमेटिक्स में। तो ऑफ क्या होता है बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं कि 1/8 ऑफ 16, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 16 का 1/8, यानी 1/8 इंटू 16, ये मतलब होता है ऑफ का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। इस बार हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, मिश्रित भिन्न दिए हैं। ठीक है, इनको हल करना है और आपको आंसर्स बताने होंगे। जैसे क्या है यहाँ पे 1/2, 1/2 है। ठीक है, 1/2 ऑफ पार्ट फर्स्ट अगर हम करें, पहला भाग, तो क्या है 2 होल 3/4। ठीक है, और अगर मैं दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखूं आपके लिए, तो 1/2 ऑफ 4 होल 2/9। इनको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है 1/2 ऑफ, अब जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको मैं कर लेता हूं कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। 4 इंटू 2 हो गया 8, प्लस 3/4, 11/3। कितना आ गया, 11/3 आ गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये क्या आ जाता है, ये आता है बच्चों फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन। क्या आता है, फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन से। तो देखिए, अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो इसको करते हैं, पहले समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। जॉन हैज अ बार ऑफ चॉकलेट, ही डिवाइडेड द चॉकलेट बार इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो एक चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, एंड गेव 1 पार्ट टू हिज ब्रदर जेनसन। तो एक पार्ट उसने अपने ब्रदर जेनसन को दे दिया। दिस पार्ट ऑफ चॉकलेट रिप्रेजेंट 1/2, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, 1/2 ऑफ होल चॉकलेट, या फिर 1/2 ऑफ 1। समझ में आ रहा है, ये तो सिंपल है। अब देखिए, अब जो जॉनसन को मिली थी चॉकलेट, उसने क्या किया, जॉनसन ने फिर से उस चॉकलेट को, जो उसको हिस्सा मिला था, उसको फिर से डिवाइड कर दिया 2 बराबर भागों में। कितने, 2 बराबर भागों में। ईच ऑफ 2 पार्ट रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ 1/2। नहीं समझे। अब देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पहले बड़े ब्रिक्स थे। ठीक है, बड़ी चॉकलेट थी, ये थी चॉकलेट, और इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, हर एक भाग 1/2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं हर एक भाग को। समझ में आ गया यहां तक। तो मतलब अभी जब इसको बांटा नहीं गया है, तो ये कितना है, 1/2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, है ना, 1/2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको भी अगर आधा आधा बांट दिया, तो जो ये नीचे आपको दिख रहे हैं 2 इस भागों में बांट दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी 1/2 होगा, है ना, 1/2, ये भी 1/2 किसका, ऑफ 1/2, है ना, ऑफ 1/2। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, 1/2 ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/4। तो ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4 से इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे।
व्हेन वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, जब किसी फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन होती है, देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। किसको करते हैं मल्टीप्लाई? न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। हम मिक्स नहीं करते बच्चों, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर होंगे उनको डिनोमिनेटर से। समझ में आया? अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे। देखिए, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है ये 1/5, ठीक है, किससे? 1/7 से गुणा करना है। कैसे करेंगे? वी आर मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शन, सो वी मल्टीप्लाई देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया है, देखिए, एक को एक से, क्योंकि ये इसका न्यूमरेटर है, ये भी इसका न्यूमरेटर है, और जो डिनोमिनेटर है बच्चों 5 है, डिनोमिनेटर 7 है, डिनोमिनेटर 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक को एक से मल्टीप्लाई करने पे आया 1, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आया 35। ये क्या होगा? ये इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि दो फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? नोट करिए, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना आ गया आपको, है ना? अब दो प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, एक तो ये हो गई 1/5 और 2/7। ठीक है, प्रोडक्ट करना है इनका। क्या करेंगे? 1/5 इंटू 2/7। तो न्यूमरेटर क्या है इसके? 1 और 2, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर है 5 और 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 1 इंटू 2 2, और 5 इंटू 7 35। सिंपल है। नाउ we compare the two fractions 1/5 and 2/5 with their product 2/35, converting the two fraction to like fractions we get। अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए, इनको अगर कंपेयर करना हो तो किसको? 1/5 और 2/7 को। तो हमें क्या करना है? हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कैसे बदल सकते हैं? किसको? 1/5 और 2/7 को। तो हमें 1/5 को 7/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7/35 आ गया। 2/5 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/35 आ गया। अब इनकी तुलना अगर हम करें तो देखिए, 10/35 बड़ा है 7/35 से, और ये बड़ा है 2/35 से। ठीक है, वी सी दैट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द टू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा आपको एग्जांपल की मदद से ये बताने की कोशिश की गई है कि दो प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, अगर हम दो उचित भिन्न लेके उनको गुणा करते हैं, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो छोटा होगा उन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए कौन से हैं? 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गए? जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ जाएगा। 3/2 और 8/7 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को 8 से, 2 को 7 से। ठीक है, क्या आ जाएगा? 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 2 14। ठीक है, अब कंपेयर करके देखते हैं इनको। तो 3/2 और 8/7 है, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। डिनोमिनेटर में 14 लेके आना है, तो इसको 7/7 से और इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? ये आ गया 21/14। ठीक है, और 16/14। अब देखिए, 24/14 बड़ा होगा 21/14 और 21/16 से। तो बेसिकली ये 14 होगा, है ना? यहाँ पे हमारे पास क्या क्या था? 24/14 आपका आंसर आया था, और 21/14 एंड 16/14 होगा ये, है ना? इसको करेक्ट कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा?
16/14। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो अगर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो बड़ा होगा, जिनका जो रिजल्ट है इसका वो इन फ्रैक्शन से बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यही फर्क है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उनका रिजल्ट उन फ्रैक्शन से छोटा होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वो उन फ्रैक्शन से बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप, और इसके बाद हम वापस से अपने क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखिए बच्चों, यहाँ पे वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या है, अब दो फ्रैक्शंस हैं ये, है ना, दो फ्रैक्शंस हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। तो 1/2 है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 11/3 है। क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से यानी 1 × 11, 2 × 3, क्या आ जाएगा 11/6 आ गया, 11/6। अब इसको हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कितना आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के बाद 11 को 6 से भाग करेंगे, 6 × 1 = 6, ये 5 आ गया। तो ये आ जाएगा 1 होल 5/6। डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, तो ये आंसर हो गया, नोट कर लेंगे इसको। सिमिलरली इस वाले पार्ट को सॉल्व करें। तो ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। देखिए यहां भी 1/2 है, 1/2 है ऑफ। एक चीज एक बार में करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लूंगा। 9 × 4 कितना होता है, तो सबसे पहले 9 × 4 + 2/9, तो 36 + 2/9, और ये आ गया है 38/9। ठीक है, अब इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन 1/2 × 38/9। तो क्या बताया था, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर्स को आपस में करेंगे। कितना आ गया ये 38/18। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, सरलतम रूप में। क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से इसको करेंगे, कितना आ गया 19/9, और इसको हम फिर क्या कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर लिखेंगे। तो 9 दूनी 18, एक शेष बच गया, और 9 एज इट इज, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों सिंपली हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक और तरीका है। देखिए आपके पास आया था 1 × 38/2 × 9, तो यहाँ पे हम कैंसल आउट भी कर सकते हैं। कैंसल आउट जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही कैंसल आउट करते टाइम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसल आउट कर सकते हैं हम, और ये डायरेक्ट आपका ऐसे आंसर आ सकता है। ठीक है, इसमें एक स्टेप कम हो जाता है, बाकी फिलहाल आप ऐसे ही करो, धीरे धीरे हम सारा सीख लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डिनोमिनेटर हमारा कभी चेंज नहीं होता है ना, डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो जैसे 2 होल 3/4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 + 3/4, डिनोमिनेटर 4 ही हमारा यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर जो है कितना रहेगा, 4। तो इसको हम 4 लिखेंगे, तो ये यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 × 1 = 8,
ठीक है, ये आ जाएगा। तो ठीक है, ये समझ में आया। हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम हो हर केस में, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में या प्रॉपर को इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं इसके बी पार्ट की, तो इसका बी का फर्स्ट क्या है, 5/8 ऑफ 3 होल 5/6, एंड इसका सेकेंड पार्ट है 5/8 ऑफ 9 होल 2/3। क्या करना है, 5/8 ऑफ 3 होल 5/6 मतलब 6 इंटू 3, 6 18 प्लस 5 23/6 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे 5/8 इंटू 23/6, और मल्टीप्लीकेशन करने पे न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 115/48 ये आ जाएगा। ठीक है, 115/48 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैंसल आउट कुछ नहीं होगा, है ना, कैंसल आउट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको मैं वापस से कन्वर्ट कर दूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कितना आ जाएगा, 48 इंटू 2 कितना हो गया, 96, कितना आ जाएगा ये, 19 बच गया शेष, तो ये हो जाएगा 2 सही 19/48। देखिए डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो बच्चों इसी तरह से ये करेंगे आप अपने होमवर्क में, ठीक है, ये वाला पार्ट इसका। तो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, जो समझे हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।